आइए हम आपको सीधे शंभू बॉर्डर लिए चलते हैं, जहां एक बार फिर से किसान डटे हुए हैं, दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने रद्द कर दिया है, लेकिन जबरदस्त यहां पर सुरक्षा बलों की भी तैयारी। आंसू गैस के गोले एक बार फिर से दागे गए हैं, बख्तरबंद जेसीबी गाड़ियां वहां पर आ गई हैं, बोरियों का इंतजाम किया गया है। मास्क पहनकर किसान वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि आंसू गैस की जो गैस निकलती है उससे बचाव के लिए ये मास्क पहना है। और क्या पतंग से ड्रोन को आप रोक पाएंगे? पतंग उड़ाएंगे और ड्रोन को रोकेंगे, क्या ये संभव है? सुरक्षा के कड़े इंतजाम, किसान और सुरक्षा बल, पुलिस आमने सामने हैं। और शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से टकराव की स्थिति है, जबरदस्त ये टकराव चल रहा है, सीमा पर तनाव है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद, सरकार के प्रस्ताव को रद्द कर देने के बाद किसान एक बार फिर से डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, और ये संघर्ष लगातार चल रहा है। आज सुबह से रह रहकर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच भी किसान डटे हुए हैं और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी से कम में हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानों ने ये साफ ऐलान कर दिया है। ये देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ड्रोन से फिर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। आसमान से जैसे ही गोले नीचे छोड़े गए, दूसरी तस्वीर में वैसे भगदड़ मची और ये गोले गिरते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर पर तनातनी की स्थिति है इस वक्त। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मंजीत, इस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएं, इस वक्त की स्थिति बताएं। देखिए, स्थिति फिलहाल सामान्य नजर आ रही है। हालांकि रुक रुक कर 4 बार कम से कम जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा चुके हैं प्रदर्शनकारियों को निश्चित जगह से हटाने के लिए। और इस वक्त हम आपको हालात दिखाएं तो जो फ्लैश पॉइंट है यहाँ से 500 और 700 मीटर की दूरी पर है। पुलिस ने इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की किलेबंदी कर रखी है और हमें रोड रोलर नजर आ रहे हैं। 2-3 पोकलेन मशीनें जो हैं यहाँ से अभी गुजरी हैं और पुलिस ने भी अब पोकलेन मशीनें तैनात कर दी हैं, ताकि अगर किसानों की तरफ से भी इसी तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है तो उसको किस तरह से रोकना है। और वहीं बातचीत की अगर बात करें तो केंद्र सरकार से 5वीं दौर के बातचीत का न्योता मिलने के बाद अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि पंजाब सरकार एक बार फिर से मध्यस्थ की भूमिका निभा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त जो बैठक किसान नेताओं के बीच में हो रही है, किसान नेता पंजाब सरकार के संपर्क में भी है। हो सकता है वो 5वें दौर की बैठक का न्योता स्वीकार कर लें, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस दौर की बैठक में कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हों या दूसरे मुद्दे हों, उन पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और किसान अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून बनाना उनकी प्रमुख मांग है और सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो अपने प्रदर्शन को रोकने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल किसान हजारों की संख्या में दोनों सीमाओं पर डटे हुए हैं। एमएचए के सूत्रों के मुताबिक चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, 19,000 के करीब प्रदर्शनकारी हैं और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने शंका जताई थी कि ये प्रदर्शनकारी जो असामाजिक तत्व इनके बीच में मौजूद हैं, ये इन पोकलेन मशीनों की सहायता से बैरिकेडिंग हटा सकते हैं या फिर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पुलिस को ही टारगेट कर सकते हैं। इसकी सूचना बाकायदा पंजाब पुलिस को भी दी गई थी। पंजाब पुलिस से आग्रह किया गया था कि पंजाब के विभिन्न हिस्सों से जो हैवी मशीनरी इस वक्त इन 2 सीमाओं पर पहुंच रही है उसे रोकें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जो पोकलेन, जेसीबी और बुलडोजर तरह जो हैवी मशीनें पहुंची हुई हैं, आखिर वो कैसे यहां तक पहुंच गई और किसान अब अगला कौन सा कदम उठाने वाले हैं। फिलहाल 2 बड़े नेताओं जो संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो पंढेर हो या दूसरे नेता हो, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जैसे ही खत्म होती है उसके बाद पता लग पाएगा कि किसान क्या 5वें दौर की बैठक के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। कोई नई शर्त तो नहीं सामने रखेंगे। फिलहाल उनकी तरफ से एक वक्तव्य का इंतजार है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। इन सब के बीच कृषि मंत्री का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, आपको सुनवाते हैं। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम
उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है।